बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस किए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36। तो ये हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट किया था। उधर हमारे पास क्या था कि टर्म थी ए बी की फॉर्म में, इधर हमारे पास उधर जनरल रियल नंबर थे जो ए बी रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, इधर हमारे पास जो है वो रियल नंबर हैं -7/12 -5/18। अगर सेम एज इट इज जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट किया, अगर इसका भी हम एलसीएम लें तो हमारे पास एक ही स्टेप के अंदर जो है वो आंसर यही आएगा -21 -10/36। तो इसको हमने प्रॉपर्टी की मदद से प्रूव करवाना, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करवा देते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो इधर लिखा -7/12 -5/18। बार बार बता रहा हूँ कि सेम प्रॉपर्टीज हैं जो इस पर हम अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने 4 के सेकंड पार्ट में की थी। सेम स्टेप का कोई जो है वो इसमें चेंजिंग नहीं है। तो ये देख के -7/12 को अगर मैं मल्टीप्लाई 1 करूँ तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इधर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर किसी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और उस रियल नंबर पर कोई भी फर्क ना पड़े तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हमने क्या किया कि 1 की जगह हमने क्या किया 3.1/3 लिखा। अगर कोई दो रियल नंबर उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास 1 आए तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इधर हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3.1/3 को 1 की जगह लिखा। इधर 2.1/2 जो है 1 की जगह रिप्लेस कर दिया। इधर हमने 3 क्यों लिया, इधर हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि हम अगर अपने प्रूफ की तरफ देखें तो इधर हमें चाहिए था -21। 7 को अगर -7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -21 आ रहा है, तो इसलिए हमने इधर 3 किया। इधर -5 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो -10 आ रहा, तो हम अपने प्रूफ की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने इधर 2 से 2.1/2 लिखा। नेक्स्ट हमने क्या किया -7/12 लिखा। इसको हम जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने कि अगर हमारे पास ए और बी होता था तो हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी किस तरह अप्लाई करते थे, क्या लिखते थे कि इसको हम लिख सकते हैं A.1/B। तो इधर हमने इसको लिखा, ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में A.1/B, तो इसको हम इस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो हमने 3/3 लिखा, इधर 2/2 लिख दिया। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को नीचे वाली की सेम एज इट इज इधर किया। -21/36 आ गया, इधर -10/36 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ए और बी की फॉर्म में हमारे पास जो है वो टर्म पड़ी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे A.1/B की। तो हमने इसी तरह लिख लिया -21.1/36 -10.1/36। तो 1/36 दोनों में कॉमन आ रहा, तो हम लिख लेंगे -21 -10.1/36। तो ये हमारे पास देखें कि रियल नंबर के साथ जो एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर हम इस पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में है A.1/B की, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे A और B की फॉर्म में। तो आंसर हमारे पास आ गया -21 -10/36। यही चीज़ जो है वो हमने प्रूव करवानी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। सिंप्लीफाइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो हमें कुछ इक्वेशन गिवन होंगी, इसके 4 पार्ट है जो हमने करने हैं।
तो उसको हमने उसके हर स्टेप को जहाँ तक हो सके उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, उसका सोल्यूशन करते हैं 4 + 16x/4। तो 4 को जो है वो इस तरह जो है इसमें डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अगर a/b हो तो उसको हम a.1/b या फिर 1/b.a लिख सकते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह लिख लिया है 1/4.4 + 16 a/b था अगर फर्ज करें हमारे पास, तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1/b.a। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमने अप्लाई की है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। जिस तरह हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि दो नंबर ऐड हो रहे हों, तो अगर कोई नंबर जो है वो उसके लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते थे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम एज इट इज। तो ये हमारे पास हमने जो है वो इसको अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/4.4 इसी तरह लिखा प्लस 1/4, इसको जो है 16x को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 4.4x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बैक जो आंसर आएगा वो यही आएगा 16x। तो अब देखें 1/4.4, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो इसी तरह इधर भी 1/4.4, तो आंसर आ रहा है 1। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ रखी है कि अगर दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास इधर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो नेक्स्ट 1 सेम एज इट इज आ गया प्लस 4x आ गया, 1 को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कौन सी इधर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर किसी रियल नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर पर कोई फर्क ना पड़े तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इधर हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो इधर से आगे जो है वो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है 1/4 + 1/5 ओवर 1/4 - 1/5। ये क्वेश्चन भी इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सेम हम इसी तरह पैटर्न के साथ चलेंगे जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। तो इसमें जो है वो प्रॉपर्टी के स्टेप हम सेम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है अप्लाई की। अगर 1 के साथ इस टर्म को अप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पढ़ रखा है कि किसी भी रियल नंबर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 1 को जो है वो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 20.1/20। तो ये हमने 20 ही क्यों लिखा है, इसको अगर हम कैंसिल करें तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास पहले देख लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो इधर हमने 20.1/20 ही क्यों लिखा 1 को, हम कोई और नंबर भी तो ले सकते थे। ये देखें कि इधर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 से भी जो है इसको कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर जो है हम एलसीएम लेते हैं तो इधर हमारे पास जो है वो नीचे 20 आ रहा, तो इस वजह से जो है वो हमने इधर 1 की जगह 20.1/20 रिप्लेस किया। तो अब हमने इधर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में था a.1/b, तो इसको हमने a/b की फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम इसको जो है ये हमारे पास जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है। ये हमारे पास जो एक नंबर है वो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हमने अलग दूसरे रियल नंबर्स के साथ जो ऐड हो रहे थे उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट देखें कि 20 का जो है वो मैं 4.5 लिख सकता हूँ। अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 आएगा। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह
20 को 4.5 ताकि जो है हमारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो सके, जो कैंसिल हो सकती हैं। तो 4.5 हमने लिख दिया 20 की जगह। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो है 1/4 4.5, तो इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं 1/4.4 स्मॉल ब्रैकेट .5, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ रखी है एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो क्या थी, A डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू इंटू ए डॉट बी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डॉट सी। तो सेम एज इट इज हमने इस तरह एसोसिएटिव लॉ जो है वो इधर अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास अब कैंसिल हो रही है 4 ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखें, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमारे पास ये कुछ इक्वेशन जो है वो टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है 1.5 प्लस 1.4 ओवर 1.5 माइनस 1.4। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया, सेम एज इट इज नीचे आ गया, बट जस्ट इधर जो है वो प्लस का साइन है ऊपर और नीचे हमारे पास नेगेटिव का साइन है। तो 5 + 4 9 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, 9/1 हमारे पास आंसर जो आया है वो सिंप्लीफाई करने के बाद 9 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है उसको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं, a/b + c/d ओवर a/b - c/d। सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट किया उसमें हमारे पास क्या था, a/b की जगह 1/4 था और c/d की जगह 1/5 था। सेम उसी पैटर्न पर जो है ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व होगा। तो इधर हमने क्या किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैं जो है वो आपको जल्दी से करवा देता हूँ क्योंकि सेम उसी पैटर्न पर है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट किया। तो इधर 1 की जगह हम bd.1/bd लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी आ गई। तो नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अगर a.1/b हो तो उसको हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। तो ये हमने अप्लाई कर दी। फिर हमने क्या किया, bd को जो है वो अंदर वाली ब्रैकेट में जो टर्म है इनके साथ अलग अप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस तरह आ गया कुछ, a/b.bd + c/d.bd a/b.bd - c/d.bd। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो है इसमें जो है वो इधर थोड़ी सी जो है बात समझने वाली है कि bd हमारे पास है तो उसको हमने इस तरह लिख दिया है b.d। तो ये a/b जो हमारे पास a/b है इधर, तो उसको हमने लिख दिया a.1/b और जो हमारे पास c/d है तो उसको हमने इस तरह लिख दिया c.1/d। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी इधर अप्लाई की है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। a/b को हमने a.1/b की फॉर्म में लिख दिया, c/d को c.1/d की फॉर्म में लिख दिया। तो सेम एज इट इज हमने नीचे किया पार्ट जो है नीचे उसमें किया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है ये देखें a.1/b.b.d आ गया प्लस c.1/d.d। तो इधर हमने क्या किया, अब ध्यान से देखें कि हमने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इधर अप्लाई कर दी है। इधर हमारे पास bd था लेकिन हमने इसको db की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको जो है हमने इधर जो है इसको जो है वो इकट्ठा कर लिया, इनको अलग लिख दिया। तो सेम इधर हमने किया। तो फिर हमने क्या किया, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इधर हमारे पास 1 आ गया, जिधर हमारे पास 1/b.b 1/d.d। तो इधर भी हमारे पास 1 आ गया। अब 1 को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर पर अगर कोई भी फर्क ना पड़े तो हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरह हमारे पास इधर आ गया ad + cb ad - cb। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हो गया, जो कि सेकंड पार्ट के साथ बिल्कुल मैच करता था और बिल्कुल सेम था, उसी तरह उसी पैटर्न पर हमने इसको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 1/b माइनस 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस 1/a डॉट 1/b। तो सोल्यूशन आप गौर करें कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 4 का, अगर सेकंड पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी हमने क्वेश्चन किए, हम इनमें जो है प्रॉपर्टी जो है वो एक प्रॉपर वे के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम हर क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर भी हमने मल्टीप्लिकेटिव 1 के साथ अप्लाई किया। फिर हम जो है सेकंड स्टेप जो है वो आप याद रखें कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम उस पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर ए ओवर बी में लिखा है तो उसको ए डॉट 1/b में लिख देते हैं। अगर ए डॉट 1/b की फॉर्म में लिखा है तो उस जो है वो स्टेप को ए ओवर बी की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई कर देते हैं। अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो उस पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत हो तो हम वो सेटिस्फाई करवा देते हैं। लास्ट पर हम सेम उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि लास्ट पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। आपको जो है वो क्वेश्चन मैंने इस वे में करवाया कि अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे खुद तो है वो, और आप ये स्टेप याद रख ले कि हमने फर्स्ट पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और सेकंड पे कौन सी, तो हम जो है हमने प्रॉपर्टी को एक वे में जो है अप्लाई किया। सभी क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम इसी तरह प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें, मल्टीप्लिकेटिव 1 की जगह हमने ए बी डॉट 1/b लिखा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी आ गई। फिर जो है हमने इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, ए डॉट 1/b को हमने ए ओवर बी की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास। अब ए बी को जो है हमने अलग-अलग इन रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। फिर जो है देखें कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो इधर किया है, तो 1/a डॉट b आ गया। इधर हमारे पास ए बी था तो इधर ए बी की जगह हमने बी ए करके इसको जो है 1/b के साथ लिख लिया है। सेम एज इट इज हमने नीचे प्रोसेस किया है। फिर हमने क्या किया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो इधर सेटिस्फाई हो रही है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका आंसर अगर 1 आए तो वो हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ए से कैंसिल किया तो इधर 1 आ गया, इसी तरह इधर भी 1 इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। तो ऊपर हमारे पास ये आ गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। अब कि बी को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी पर भी कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि किसी भी रियल नंबर को अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर पर कोई भी फर्क ना पड़े तो उस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद b माइनस ए बी माइनस 1 हमारे पास ये वाला आंसर है। इससे ज़्यादा जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर या इससे जो पहले हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जो है वो आंसर आपको दिया जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।